पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया, भारतीय 5 तैयारे भी गिरा दिए, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भारत की तरफ से 12 ड्रोन्स पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद पर दाखिल हुए और उन 12 ड्रोन्स को भी पाकिस्तान ने गिरा दिया। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर हमला कब किया जाएगा? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं आमिर रज़ा से। जी आमिर भाई, 2 दिन से भारत की जानिब से जारियत का मुज़ाहिरा किया जा रहा बिल्कुल है, किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान कब जवाब देगा? देखिए, पाकिस्तान ने जवाब देना है और पाकिस्तान की का जवाब ऐसा होगा कि हिट वंस और हिट हार्ड। ये जवाब इस तरह से नहीं है जिस तरह से हजल बजल में वो अपने जहाज़ लेके आए, यहाँ गिरवाए और अब दुनिया भर में मुंह छुपाए फिरते फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से नहीं होगा। कल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था उसमें आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, एयरफोर्स के चीफ को पूरा इख्तियार दिया गया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर, जो मैं कहता होता हूँ कि उनके साथ जो सुहागरात है वो मनाने का, इसका जवाब कब दिया जाएगा ये मैं आपको आज खबर देने जा रहा हूँ कि ये जवाब उनको देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है कि मैं बता दूँ लोगों को कि हमारे जितने मिज़ाइल्स हैं, चाहे वो अल नसर मिज़ाइल है, चाहे शाहीन 1 है, हतफ 2 है, राद है, तमाम लोड हो चुके हैं। रात आपको पता है कि जहाज़ पर लोड होता है और वो इस वक्त ब्लॉक 3 J-17 पर लोड है। और हमारे J-10C इस वक्त कादरी एयरबेस गलगत में भी मौजूद हैं, कराची में भी मौजूद हैं। सब जहाज़ तैयार हैं। मिज़ाइल जो हैं जिन पर एटमी वॉर हेड ले जाया जा सकता है उनको भी तैयार कर लिया गया है और एक बड़ी जंग की तैयारी हमारी फ़ौज कर चुकी है। अब उन्होंने कहाँ पर कब हमला करना है ये तय होना बाकी है। जो आपका सवाल भी है हमसे कि ये बताएं कि ये कब होगा, तो ये जल्द होगा। अगले 2 रोज़ बहुत अहम हैं और कल वज़ीर दफ़ा ने भी, जो ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कही थी। आज DGISPR ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भारत किस हद तक एग्रेशन में जा सकता है और उसका जवाब हम जिस तरह से देंगे फिर उस पर दुनिया ये ना कहे कि पाकिस्तान ने ज़्यादा जोर का थप्पड़ मारा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने थप्पड़ मारना है। बिल्कुल जी, थप्पड़ तो हमने मारना है। मुझे ये बताइए कि चले हम हमला करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी आर्मी बेसिस हैं उनकी या शहर हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है? देखिए, उनकी सबसे जो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के पास जो शाहीन 3 मिज़ाइल है उसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी वो जज़ायर इंडीमान तक मार करती है। बिल्कुल। तो भारत के इस वक्त कोई ऐसी एयरबेस और भारत का कोई ऐसा फ़ौजी या उसके असले का मरकज़ जो है वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और अगर हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका जहाज़ किस वक्त उड़ेगा और किस वक्त पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होगा, ये भी मैं एक गलत फहमी लोगों की आपके तवज्जुह से दूर करना चाहता हूँ दिल भाई, कि लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने उनके जहाज़ों को अंदर क्यों आने दिया। तो अंदर इसलिए आने दिया कि उस वक्त 57 कमर्शियल फ़्लाइट्स पाकिस्तान की फ़ज़ा में मौजूद थी। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान उस वक्त अपने मिज़ाइल, अपने जहाज़ इस्तेमाल करता तो उनमें से किसी एक को भी अगर मिज़ाइल लगता तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है कि उसने मासूम रहते शहरियों पर किया और भारत की बनिए की असल स्ट्रेटजी यही थी। बिल्कुल। लेकिन हमारी फ़ौज ने उस समझदारी का मुजाहरा किया, उस बुर्दबारी का मुजाहरा किया, सब्र किया, रुके जब तक आपकी पूरी फ़ज़ा साफ़ नहीं हो गई, सिर्फ उनके जहाज़ रह गए, उस वक्त तक हमने कोई मिज़ाइल, कोई जहाज़ जो है फ़ज़ा में नहीं लेकर गए। लेकिन जब हम फ़ज़ा में लेकर गए तो PL-15 ने वो काम कर दिखाया जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर है। वो वाहद मिज़ाइल है जो कि 2 मुल्कों के पास है, चीन और पाकिस्तान, और उसने बहुत दूर से टारगेटेड हमला किया। 5 जहाज़ ज़मीन बोस कर दिए और उसके बाद जो उनके बाकी 75 जहाज़ हैं आज हैंगरों में छुपे फिरते हैं, बाहर नहीं आएंगे। और आप देख लीजिएगा जैसे 65 की जंग में MM आलम ने किरदार अदा किया था और उसके बाद इंडियन फ़ज़ाइया फ़ज़ा में वापस नहीं आई थी, इसी तरह अब भी इंडियन फ़ज़ाइया दोबारा फ़ज़ा में नहीं आएगी। हाँ, ड्रोन्स वो छुपा के रिमोट कंट्रोल के साथ इजरायली ड्रोन्स हैं, हेरन नाम है इनका, 12 के 12 ना सिर्फ हमने गिरा लिए, 2 पकड़ भी लिए हैं और जिससे बहुत सारी मालूमात हमारे पास उनकी आ भी गई हैं। तो हमें वो टेक्नोलॉजी जो है ना वो समझने में मदद मिल जाएगी, उन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी। ड्रोन की टेक्नोलॉजी तो समझने में मदद मिलेगी, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो ड्रोन को ना सिर्फ हैक करता है बल्कि उसको अपने कंट्रोल में करके नीचे उतारने की सलाहियत रखता है। WE सिस्टम कहते हैं इसको,
जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो पाकिस्तान के अवाम कल की रात भी जो है सुकून से सोए, आने वाली तमाम रातों में सुकून से सोएंगे, लेकिन आज के बाद भारत के किसी शहरी को सुकून की नींद मुयसर नहीं है। बिल्कुल। तो आमिर भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, ये बड़ी साफ सी और सीधी सी बात है कि इंशाल्लाह 2 से 3 रोज़ में भारत को वो जवाब मिलेगा जिसका वो सदियों याद रखेगा।